अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबको हर हर महादेव। हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और आज की इस सीरीज में एक विशेष उपायों की जहां श्रृंखला में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारा प्रश्न, हमारा टॉपिक आज का शिव है तो समाधान है। और इस क्रम में हम राशियों के क्रम में लगातार जो चर्चा कर रहे हैं उस पर आज मीन राशि की बारी है। कैसे अपने जीवन काल में, कैसे महादेव के इस विशेष उपाय से कैसे अपने जीवन को बदल सकते हैं, कैसे उनके जीवन में आई हुई समस्याओं को वो तत्काल प्रभाव से खत्म कर सकते हैं। ये विशेष पावन पर्व श्रावण का महीना चल रहा है और ये उपाय मैं केवल श्रावण के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप इसको वर्ष पर्यंत कभी भी करें। आप कहीं भी रहते हैं, किसी भी स्थिति में रहें तो इस पूजन को करें, इस उपाय को करें और इससे दीर्घकालिक लंबे लाभ को आप ले सकते हैं। अभी श्रावण का महीना है, कांवड़ का विशेष मेला हरिद्वार के अंदर चल रहा है। पूरे हरियाणा को देखें, यूपी का पश्चिमी यूपी आप देखें, हर हर महादेव। पूरे भारतवर्ष के हर शिवालय के अंदर, देश विदेश के अंदर एक अलग ही अलग जगह भी है, एक अलग ही ऊर्जा का एक संचार इस समय हो रहा है। यूँ तो जीवन में अनेक पग पर, अनेक समय में अनेक परिस्थितियां इस प्रकार की जीवन में आती हैं जब व्यक्ति हताशा और निराशा के मोड़ में खड़ा होता है। लेकिन आज जो मैं धनु और मीन राशि की जो बात करने जा रहा हूँ, आपको जो उपाय, महा उपाय की मैं बात करने जा रहा हूँ, उस उपाय को आप कैसे करें, किस रूप में आप करें, किस परिप्रेक्ष्य में आप उसको करें कि जीवन में आने वाली हर समस्याओं का एक समाधान हो सकता है। और इसीलिए हमने इसका टॉपिक ही रखा है कि शिव है तो समाधान है। कई बार हालांकि और लोगों का प्रश्न होगा या अन्य राशियों का एक प्रश्न होगा कि क्या अन्य राशियों के लिए शिव नहीं है, क्या उनके लिए शिव समाधान नहीं है? नहीं है, लेकिन मैं विशेष रूप से अलग अलग राशियों पर इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो उस संबंधित राशि के लिए विशेष प्रकार से उसमें एक महा उपाय में आपको उसमें क्या ऐड कर रहा हूँ। तो मित्रों, कैसे हम अपने जीवन काल में इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में अड़चने, हताशा, निराशा, आदि व्याधि, ये हर जीवन में आता जाता रहता है, हर मनुष्य के जीवन में आता जाता रहता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण रूप से हर तरह से सुखी हूं। हर व्यक्ति के जीवन में अभाव है, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ समस्याएं हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ संकट आते रहते हैं। लेकिन इनसे मुक्ति कैसे पाएं, इनसे हम फाइट कैसे कर सकें, बड़ी सहजता से हम उन परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों बाहर कैसे आ सकें, उसके लिए हमें एक आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें विशेष बल की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें एक विशेष सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें एक विशेष एक अवस्था ऐसी होती है जब हम बहुत कुछ प्रतिकूल होते हुए हम अपने आप को संभाल लेते हैं। ये कैसे संभव होता है? और ये जो रास्ते में अनेक रोड़े आ रहे हैं, इनसे आप निकल कर बाहर पहुंच जाते हैं, आप सुरक्षित रह जाते हैं, तब ये कैसे हो सकता है? ये महादेव की कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता। अक्सर हमने देखा व्यक्ति उस मोड़ में आकर के भगवान का पूजन करता है जब सब कुछ तितर बितर हो चुका होता है। लेकिन नहीं, आप पहले से आत्मबल पुष्ट कीजिए, आप पहले से अपनी इस ऊर्जा को सकारात्मक बनाइए। इसलिए मैं आज आपकी राशि के हिसाब से जो आपको बताने जा रहा हूं, आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक बात का ध्यान रखना है, जो भी आपसे बड़े हैं, जो भी आपसे, यहाँ बड़े शब्द का मतलब कई प्रकार से बड़ों की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। आयु वृद्धा, बल वृद्धा, धन वृद्धस्तथैव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। का कुछ लोगों को आयु में बड़ा माना जाता है तो भी बड़े हैं, आयु वृद्धा। कुछ लोग बलवान हैं, बल में बड़े हैं तो बल वृद्धा। कुछ लोग धन से बड़े हैं तो धन वृद्धा, और कुछ ज्ञान से बड़े हैं। ये चारों ही बड़े हैं, लेकिन इन सब में भी सबसे बड़ा कौन है? का ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च। उन सब में बड़ा भी ज्ञान वृद्ध को कहा जाता है। लेकिन जितने भी बड़े हैं ना, आप इनका सम्मान कीजिए, माता पिता का, गुरुओं का, जो भी आपसे बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए। ये आपके लिए एक महा उपाय मैं बता रहा हूँ। और जब आप इन सबका आशीर्वाद आप लेंगे, इन सबका सम्मान आप करेंगे, तो आपकी राशि के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति होते हैं वो पुष्ट होंगे। और देवगुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा तो गुरु धन के कारक है, गुरु विद्या के कारक है, गुरु संतति के कारक हैं, गुरु सम्मान के कारक हैं, गुरु एक विस्तार के कारक हैं। तो स्वाभाविक रूप से आपकी ये चीजें बढ़ेंगी। बहुत गंभीर चर्चा आज की है,
इसीलिए मैंने कहा ना, शिव है तो समाधान है। आज समाधान यहाँ से मिल रहा है, लेकिन जड़ को आप पकड़ लीजिए। और जब ये चीज़ें आपके होल्ड में होंगी तो फिर कमी कहाँ है। ये सब कुछ आपके राशि के स्वामी के अधिष्ठात, उनके 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 पास में ये सब चीज़ें हैं। वो उनके अधिष्ठाता है, उनके पास पड़ी हुई ये चीज़ें, वो इन्हीं के कारक हैं, उन्हीं के दाता हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है। अपने मस्तिष्क पर हमेशा तिलक करें तो अष्टगंध का या हल्दी का या चंदन का, और पीले कपड़ों को आप अपने वस्त्रों में स्थान दें प्रधानता से। और अभी महादेव का ये श्रावण काल चल रहा है, जितनी भी समस्या हैं उनसे छुटकारा आप पा सकते हैं। महादेव का नियमित पूजन करें, नहीं तो घर में आप स्फटिक शिवलिंग, पारद का, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये सब घर में रख सकते हैं आप। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि नहीं घर में रखते नहीं है, आपने सुना होगा, नहीं, ये बिल्कुल मिथक है। आप घर में रख करके नियमित पूजन कर सकते हैं। और मैं प्रमाण हूँ, हमने रखा हुआ है, नियमित अपने कार्यस्थल पर है, मंदिर में है, हमेशा हर जगह लेके जाते हैं, हर जगह पूजन होता है। तो आप निश्चिंत होकर रखिए और करिए। कैसे पूजन करना है? भगवान शिव का ध्यान करना है। मैं हालांकि अभिषेक कैसे करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, इसके लिए विस्तार से अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अलग से सारी जानकारी मैंने दी है। लेकिन आज मैं संक्षिप्त में आपको उपाय नहीं, महा उपाय के तौर पर बता रहा हूँ। भगवान शिव का पुष्प गंधाक्षर से ध्यान करना है, प्रणाम करना है। जो भी श्लोक मंत्र विधि जो भी आता है आप आराम से कीजिए, यहाँ पर कोई विशेष विधि नहीं है। आप सरल से सरल विधि के साथ कीजिए। पाद दर्घ्य आचमन के द्वारा उनको चार बार जल छोड़े। पंचामृत अलग अलग पदार्थों से स्नान कराएं, नहीं तो पंचामृत बना करके स्नान करा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिला लीजिए, उससे स्नान कराइए। जैसे हम लोग अपने दैनिक में साबुन शैम्पू का हम लोग स्नान में प्रयोग करते हैं, ऐसे देवताओं को पंचामृत का स्नान होता है। 5 अमृत अलग अलग भी और मिला के भी शुद्ध जल से स्नान कराएं। अभिषेक करें। अभिषेक कैसे करें? नहीं है तो मूल मंत्र से आप जल चढ़ाते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे 108 बार, 21 बार, 1008 बार, जितना समय है। शुद्ध जल से स्नान करा लें। फिर चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जो भी आप सामग्री एकत्रित भगवान को चढ़ाएं, अर्पण करें। फल चढ़ाएं, उसके बाद नैवेद्य भोग लगाएं भगवान को, तांबूल पत्र चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का अर्चन आप करें। और अंतिम में आरती करके भगवान की फिर पुष्पांजलि करें। भगवते सांब सदा शिवाय नमः, दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। प्रदक्षिणा करें, आधी प्रदक्षिणा, जहां से जल गिरता है जलेरी से उसको लांघना नहीं है, वहां से वापस आपको हो जाना है। और इस प्रकार से प्रदक्षिणा प्रणाम करके हाथ में जल लेकर के कि मेरे द्वारा यह किया गया पूजन, इसका मैं भगवान महादेव के चरणों में अर्पण करता हूँ। मुझे इससे संपूर्ण मुझे इसका लाभ मिले, मेरे जीवन में आयु आरोग्य बना रहे, धन का प्रभाव बना रहे, धन आता जाता रहे, मैं सेवा सबकी करता रहूं। ऐसे स्वच्छ भाव से भगवान महादेव को स्मरण करना है, प्रार्थना प्रणाम करना है। और फिर आप देखें जीवन के अनेक समस्याएं, अनेक व्यवधान कैसे तत्काल तत्क्षण दूर हो जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और अगर वर्ष के हर दिन आपने यह कर लिया तो इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं है। चाहे ग्रह बाधा हो या कुछ किसी ने कर धर दिया हो, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी हो, सब खत्म हो जाएगा। और नहीं तो वर्ष भर में आप इस उपाय को करें, नहीं है तो कुछ वैदिक ब्राह्मणों को आश्रय लेकर उनके सानिध्य में आप इस अनुष्ठान पूजा पाठ को करें, महामृत्युंजय का जप करें। फिर देखिए आप कैसे जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति को पाते हैं।